Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Dream Achievers by Muhammad Adnan. Today we are going to learn about Machiavelli, a Western philosopher. He was also called father of modern political science. Machiavelli was born in Italy at that time when Europe was facing a Renaissance period, a choice period. और इनकी जो सबसे इम्पोर्टेंट फिलॉसफी है वो द प्रिंस के ऊपर है। द प्रिंस की जो फिलॉसफी है ये इन्होंने लिखी 1513 में जब वो एग्जाइल में थे, क्योंकि जब मैकियावेली साहब अपनी फिलॉसफी लिख रहे थे, ये यंग एज में थे, उस टाइम इटली के ऊपर मेडिकी फैमिली जो थी वो रूल कर रही थी। फिर इटली के ऊपर फ्रांस ने हमला किया एंड फ्रांस जो है वो जीत गया और मेडिकी फैमिली जो है वो रूल से बाहर हो गई। उसके बाद स्पेनिश ने हमला किया और स्पेनिश ने फ्रेंच को डिफीट कर दिया और अगेन मेडिकी फैमिली को रीइंस्टॉल किया गया और मेडिकी फैमिली में जो प्रिंस का नाम लिया जाता है दैट वाज बेसिकली लोरेंजो डी मेडिकी। अब अकॉर्डिंग टू मैकियावेली जो उन्होंने प्रिंस लिखी उसके अंदर वो कहते हैं कि प्रिंस के दो एम्स हैं। वन वाज टू सिक्योर जॉब। ये प्रिंस लिखने का मैकियावेली का एम क्या था? सबसे पहले टू सिक्योर जॉब के क्यों? क्योंकि उनको एग्जाइल कर दिया गया था, बाहर निकाल दिया गया था और पहले ये क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के अंदर थे तो सबसे पहला काम इनका टू सिक्योर गवर्नमेंट जॉब। और सेकंड मोटिव था प्रिंस लिखने का दैट वाज प्रोवाइड रेसिपी फॉर स्टेबलाइजिंग इटालियन सिटी स्टेट्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम आउटसाइड इंटरफेरेंस विद द सिविल एंड एक्लेसिस्टिकल। तो यहाँ पे अगर हम बात करें द स्टेट एंड द प्रोविंस की, तो जो मैकियावेली हैं वो एक कॉन्सेप्ट देते हैं, एंड जस्टिफाइज मीन्स। अब एंड जस्टिफाइज मीन्स का मतलब क्या है कि आपने अपना एंड अचीव करना है चाहे उसके लिए आपको कोई भी मीन लेना पड़े। फॉर एग्जाम्पल आपकी एक मंजिल है और वो मंजिल आपका एंड है। फॉर एग्जाम्पल आप CSS के स्टूडेंट हैं या आप किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आप एस्पायरेंट हैं, तो एस्पायरेंट बनने का आपका जो मोटिव है, जो फाइनल डेस्टिनेशन है, वो है आपकी CSS एस्पायरेंट्स पे आपने CSP बनना और ये आपका एंड है। अब उस एंड को अचीव करने के लिए आप कौन सा रास्ता लेते हैं, कौन सा मीन चूज करते हैं, वो आपका बताएगा। इस बात को मैकियावेली कहते हैं कि एंड जस्टिफाइज मीन्स। मैकियावेली बिलीव इन एंड जस्टिफाइज मीन्स एंड शुड बी अचीव एट एनी कॉस्ट। क्या आपने CSP बनना है तो आपने किसी ना किसी कॉस्ट के ऊपर उसको अचीव लाजमी करना है। He should not differentiate rulers from the state। वो कहते हैं कि जो रूलर्स हैं वो ही स्टेट होते हैं। टू मेक स्टेट स्ट्रॉन्ग प्रिंस शुड अडॉप्ट एवरी नेसेसरी मीन विदाउट केयरिंग फॉर फेयर एंड अनफेयर। ये वो बता रहे हैं बेसिकली प्रिंस के जो एटीट्यूड कह लें, प्रिंस के कैरेक्टरिस्टिक्स कह लें, ये वो बता रहे हैं कि प्रिंस को किस तरह का होना चाहिए। तो प्रिंस को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और प्रिंस शुड अडॉप्ट एवरी नेसेसरी मीन्स। उसके बाद जो प्रिंस है, जो रूलर है, वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग हो ना, वो खुद को स्ट्रॉन्ग होना भी चाहिए और वो साथ अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको एग्जिबिट भी करे। हालांकि अरिस्टोटल ने कहा था कि जो स्टेट है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए बट ओनली फॉर देयर security purpose, their own security purpose, only for defensive purpose। अपने डिफेंस के लिए स्ट्रांग होना चाहिए, ना कि किसी और कंट्री के ऊपर इन्वेजन करने के लिए, इन्वेड करने के लिए स्ट्रांग हो। बट यहाँ पे मैकियावेली साहब कहते हैं कि रूलर जो है वो खुद स्ट्रांग हो भी सही और वो टाइम टू टाइम अपनी स्ट्रेंथ को एग्जिबिट भी करे ताकि लोग उससे डरें। जैसे आप करंटली वर्ल्ड में हम USA की पॉलिसी को देखते हैं। उसके बाद वो कहते हैं ही ought to try both to be feared and to be loved by his subjects।
क्या कि वो अपने लोगों से जो है, अपने लोगों में या कोई भी तब्दीली ले आने से पहले उसे पता हो कि वो क्या तब्दीली लेके आ रहा है, ठीक है। उसके बाद वो लोगों के ऊपर मतलब स्पाइनेस जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया कि वो अपने लोगों के ऊपर इंटरनली एंड एक्सटर्नल अफेयर्स के ऊपर जो है वो कंप्लीटली तवज्जो करे। उसके बाद वो कहते हैं ही शुड नॉट बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ मोरालिटी इन हिज ड्यूटीज टुवर्ड द स्टेट, क्योंकि ये पहले बात कर चुके हैं कि इन्होंने स्टेट को सिक्योर करना है, चाहे वो उसके लिए फेयर रास्ता हो या अनफेयर हो। तो इसी बात को कहते हैं कि उनको मोरालिटी की बेस के ऊपर जो है वो जज ना किया जाए। ही शुड नॉट रिटेन द डिसीजन पावर टू हिमसेल्फ, ही शुड रिटेन, और क्या है कि सेंट्रलाइज्ड पावर सिस्टम होना चाहिए, जो कंप्लीट पावर्स हैं वो प्रिंस अपने पास रखे। उसके बाद वो कहते हैं कि लोगों के प्रिंस को चाहिए कि वो लोगों की ट्रेडिशंस जो हैं उनको तब्दील करने की कोशिश ना करे। क्यों? क्योंकि जबकि लोगों के बेसिक ट्रेडिशंस तब्दील होते हैं तो मोस्टली रेवोल्यूशंस उससे आती हैं। उस जब भी क्योंकि जब भी वो रिफॉर्म्स लेकर आना चाहे तो लोगों की ट्रेडिशंस को कीप इन माइंड रखे। उसके बाद ही मस्ट बी क्लेवर एंड कनिंग लाइक अ फॉक्स, और डिप्लोमेटिक एंड लायन होना चाहिए। मतलब वो इंटरनल अफेयर्स में जो है वो लाइक फॉक्स होना चाहिए डिप्लोमेटिक अफेयर्स में, और बैटल फील्ड में जो है वो लायन होना चाहिए। उसे हिपोक्रेट होना चाहिए ताकि वो अपने रियल मोटिव जो है अचीव कर सके। उसके बाद वो कहते हैं कि वो इससे पहले कि लोग आप अगर आपको लग रहा है कि कोई आपके ऊपर हमला करना चाहता है, तो इससे पहले कि वो आपके ऊपर हमला करें, आप उसके ऊपर हमला कर दें, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं रूलर मस्ट कीप इज सब्जेक्ट मटेरियली कंटेंटेड एज इकोनॉमिक मोटिव आर मेन स्प्रिंग ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। रूलर इस बात को माइंड में रखे कि जो मटेरियलिस्टिक मोटिव है, इकोनॉमिक मोटिव है, ये ह्यूमन का सबसे पहला मोटिव है, तो सबसे पहले वो ये कंट्रोल करें। उसके बाद ही मस्ट बी फ्री फ्रॉम इमोशन एंड ही मस्ट अपोज इवल बाय इवल, बुराई से बुराई का खात्मा करने की सलाहियत रखता हो। उसके बाद वो कहते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट मोरालिटी है कि वो ही डिफ्रेंशिएट इंडिविजुअल एथिक्स, वो एथिक्स से हट के जो है वो डिसीजन करे। उसके बाद ये पहले फिलोसफर थे जिन्होंने रिलीजन को फिलॉसफी से, पॉलिटिकल फिलॉसफी से और रिलीजन को गवर्नमेंट से बिल्कुल अलग कर दिया। और ये कहते हैं कि दो जैसे अरिस्टोटल थे, उन्होंने 6 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट की बात की थी। इसी तरह, और अगर वो आपने टॉपिक देखना है तो अरिस्टोटल का हमारा पहले टॉपिक है, उसमें आप देख सकते हैं। बट जो मैकियावेली थे ये कहते थे दो टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होती है। वन वाज रिपब्लिक, सेकंड वाज मोनार्की। अगर रिपब्लिक की बात करें तो रिपब्लिक में कहते हैं कि फाउंडेड अ स्ट्रॉन्ग इंस्पायरेशनल लीडर रिलाइंग ऑन द सिटीजन। ये जो रिपब्लिक है ये बेस्ड ऑन लॉ होती है। उसके बाद गवर्नड इन द इंटरेस्ट ऑफ मेजॉरिटी की बेस के ऊपर होती है, मेजॉरिटी इसको क्लास चूज करते हैं। उसके बाद इसके अंदर मिक्स्ड क्लास होती है, मेंबर ऑफ ऑल क्लास को अपॉर्चुनिटी होती है कि वो डिसीजन मेकिंग में और चूज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा है मोनार्की है, टायरानी जिसको कहते हैं। उसके अंदर वो क्या कहते हैं कि मैसेज एक्टिव नहीं होते पॉलिटिकल लाइफ में, रूलिंग क्लास को लिबर्टी दी जाती है। मोनार्की एंड टायरानी में मैसेज आर कंटेंट बिकॉज दे आर इधर फेयरफुल ऑफ पावर, क्योंकि मैसेज जो है वो इनमें हिस्सा नहीं लेते क्योंकि उनके पास कंप्लीट पावर नहीं होती। एंड लास्ट बात जो करते हैं, ही कैन डू एनीथिंग टू सेव मोरालिटी। अब यहाँ पे इस सारी डिस्कशन का हम हमेशा जितनी भी हम फिलॉसफी की डिस्कशन करते हैं हम उसके एंड पे एक फाइनल एनालिसिस की बात भी करते हैं। तो हम उनकी फ़िलॉसफ़ी का, कि कोई भी फ़िलासफ़र होते हैं उनकी फ़िलॉसफ़ी पढ़ने के बाद उस फ़िलॉसफ़ी का कंप्लीटली क्रिटिकल एनालिसिस भी करते हैं। तो हम देखते हैं कि मैकियावेली की हमने जितनी भी प्रिंस के अंदर, प्रिंस के कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैकियावेली ने बताए हैं उनके अंदर हम देखें तो मैकियावेली के बेसिकली इमोरल व्यूज़ हैं।
तो ये क्वेश्चन भी आता है, मैकियावेली वाज इमोरल रादर देन अनमोरल। तो इनके इमोरल व्यूज हैं। अब इमोरल व्यूज में वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ही इग्नोर द एथिक एंड्स ऑफ द स्टेट, के वो एथिक्स की बात करते ही नहीं है, क्योंकि वो क्लियर सी बात करते हैं कि प्रिंस को एथिक्स की बेस के ऊपर जज ना किया जाए। ही इग्नोर द एथिकल एंड ऑफ द स्टेट एंड सेज दैट स्टेट इज एन एंड इन इटसेल्फ एंड नॉट अ मीन एट द एंड, कि स्टेट जो है वो आपका एंड होना चाहिए और उसके अचीव करने के लिए आप कोई भी रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि प्रिंस शुड अडॉप्ट एवरी मेजर दैट सूट टू एक्वायर, retain, and expand power, and for that purpose, no care should be taken of what was right and wrong. He actually subordinate ethics to the politics, and according to him, there is no place of morality and religion in the politics. तो ये सारी बातें करते हैं कि रिलीजन और पॉलिटिक्स एथिक्स में ना हो, मोरालिटी एथिक्स के अंदर ना हो, और जो प्रिंस है वो कोई जो अपनी पावर को एक्वायर, रिटेन एंड एक्सपेंड करने के लिए किसी टाइम किसी भी किस्म के मैयर्स जो हैं वो ले सकता है। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो मैकियावेली के इमोरल व्यूज़ हैं, और वो इमोरल व्यूज़ कौन कौन से हैं, लाइक वो कहते हैं कि द प्रिंस शुड बी डिसीटफुल, कनिंग, मकार होना, डिसीटफुल इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट होना चाहिए, कि वो डिसीटफुल की जो एप्टीट्यूड्स हैं या करेक्टरिस्टिक्स हैं वो रखता हो। उसके बाद कनिंग लाइक अ लायन हो इन डिप्लोमेटिक अफेयर्स में। उसके बाद इमोरल व्यूज क्या है कि जो प्रिंस है वो लोगों के अंदर अपना डर बना के रखे, प्रिंस मस्ट सेट फेयर इन द माइंड ऑफ सब्जेक्ट्स। उसके बाद वो कहते हैं कि प्रिंस को क्रूअल होना चाहिए बिकॉज क्रूएल्टी इज अ बेटर देन मर्सी। अच्छा, अब देखें ये सारे हम इमोरल व्यूज की बात कर रहे हैं। डिसीटफुल हो, कनिंग हो, लोगों के दिल में डर पैदा करे, उसके बाद क्रूअल होना चाहिए, हिपोक्रेट होना चाहिए, ये सारे हमने करेक्टरिस्टिक्स पढ़े जो उनके इमोरल व्यूज हैं। और इम द प्रिंस शुड टेल लाई इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, कि वो झूठ बोले। और ही शुड क्रश द रिबेलियन, मतलब रिटेलिएटिक पावर रखता हो, कि इससे पहले कि लोग हमला करें वो उनके ऊपर हमला कर दे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बताते हैं मैकियावेली साहब। उसके बाद जो है मैकियावेली साहब बात करते हैं, उसके बाद मैकियावेली पावर पॉलिटिक्स की बात करते हैं। जिस तरह हमने उनके करैक्टरिस्टिक्स में देखा कि पावर पॉलिटिक्स में वो क्या कहते हैं, और उनका जो पावर पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट था वो बेस करता था कि मैन आर इन जनरली बैड। इनकी एक अजम्पशन थी दैट ह्यूमन नेचर इज एसेंशियली सेल्फिश। तो उसके ऊपर वो बात करते हैं कि मैन आर जनरली बैड एंड दैट द वाइज रूलर शैल कंस्ट्रक्ट हिज पॉलिसीज ऑन द अजम्पशन, इस बेस के ऊपर वो अजम्पशन करे कि ह्यूमन जो है वो सेल्फिश है, जिससे उसकी सिक्योरिटी भी सेल्फ पॉसिबल होगी और गवर्नमेंट भी स्ट्रांग होगी। उसके बाद थ्योरी ऑफ पावर ऑफ पॉलिटिक्स इन मॉडर्न टाइम्स भी वो उसकी फिलॉसफी देते हैं, जिसमें वो ये बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग, पावरफुल एंड एब्सोल्यूट मोनार्क की बात करते हैं पावर पॉलिटिक्स में, क्योंकि वो मोनार्की के हक में होते हैं। और वो कहते हैं कि हमें रिबेलियन को क्रश कर देना चाहिए। उसके बाद वो बात करते हैं टेरिटरी को एक्सपेंड करने की बात करते हैं। उसके बाद एक और बात भी करते हैं, वो कहते हैं इफ देयर इज वार बिटवीन हिज टू नेबर स्टेट ही मस्ट बी नॉट बी न्यूट्रल, कि जब भी किसी दो स्टेट्स के दरमियान वार होती है तो जो प्रिंस होता है वो न्यूट्रल नहीं रह सकता, तो उसको चाहिए कि वो वीक साइड के साथ मिलकर दूसरी साइड को क्रश कर दे। अब यहाँ पे वीक साइड के साथ टच होने की जो आइडिया है वो ये है कि वीक जो स्ट्रॉन्ग साइड है, अगर आप उसके साथ मिलकर वीक साइड को ख़त्म कर देंगे तो कल को वो स्ट्रॉन्ग साइड जो है वो आपके ऊपर भी हमला कर सकती है। बट अगर आप वीक साइड के साथ रहेंगे और आप जो स्ट्रॉन्ग साइड है उसको ख़त्म कर देंगे
तो जो वीक साइड है वो भी हमेशा आपके नीचे रहेगी और आपको कभी भी तंग नहीं करेगी। तो इस तरह वो कहते हैं कि आप कभी भी उस मामले में न्यूट्रल नहीं रह सकते। उसके बाद वो कहते हैं व्हेन द प्रिंस ऑक्युपाइज अ न्यू टेरिटरीज ही शुड गेट अवे विद द ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ ऑक्युपाइड टेरिटरीज। अगर वो अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करता है तो वहाँ के जितने भी ट्रेडिशंस हैं उनको छोड़कर या उनका जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन था उनको ख़त्म करके न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई करेगा, क्योंकि न्यू आइडियाज़ से जो है वो लोगों को रिवोल्ट करने की पावर नहीं मिलती। और इसके बाद वो कहते हैं गुड लॉज एंड गुड आर्म्स आर कंपल्सरी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द स्टेट, बट वन कुड गेट हैव गुड लॉज विद नॉट गुड लॉज विदाउट गुड आर्म्स। के गुड लॉज एंड गुड आर्म्स जो हैं वो एक स्टेट के स्टेबिलिटी के लिए एग्जिस्ट करने के लिए जो है वो ज़रूरी हैं, बट ये तब तक ज़रूरी हैं कि जब तक आपके पास दोनों हों। वो कहते हैं अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग आर्मी नहीं है तो आपके स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन की कोई वक़्त नहीं बनती। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैकियावेली की हमने बात की स्टार्ट के अंदर, मैकियावेली एज अ फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस। तो इसके लिए कौन कौन से कि हम उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस क्यों कहते हैं, तो इसके लिए ये है कि एक तो इन्होंने मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट दिया, कि उन्होंने कहा कि स्टेट मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट, जो स्टेट के लिए चार चीज़ें ज़रूरी हैं, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी। तो इन चारों की बात की। वाज द फर्स्ट थिंकर हु यूज द टर्म स्टेट इन द सेंस विच हैज बीन नाउ यूज इन द मॉडर्न टर्म ऑफ फोर एलिमेंट्स। तो जो स्टेट के चार एलिमेंट्स हैं जिनमें पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी होती है। तो एक तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट दिया मैकियावेली ने। उसके बाद सेक्युलर कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट दिया, क्योंकि हमने पढ़ा कि मैंने आपको पहले बताया कि इन्होंने रिलीजन को स्टेट से बिल्कुल अलग कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट एज एन एंड, जो स्टेट है वो एंड है और इनके अंदर जो लोग हैं वो मीन है। उसके बाद वो कहते हैं जो द कंसेप्ट ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ द स्टेट थ्रू ऑल मीन्स। थ्रू ऑल मीन्स क्या, कि हमने स्टेट को बचाना है चाहे उसके लिए कोई तरीका भी इख्तियार करना पड़े। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में मैकियावेली साहब जो उनको सपोर्ट करता है एज अ फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस, वो कहते हैं कि रेस्पेक्ट फॉर द कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। ये भी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा और अभी भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि उनके जो भी ट्रेडिशंस हैं स्टेट की उनको रखे, उनकी हिफाजत करे, उनकी रेस्पेक्ट करे, क्योंकि जब भी ट्रेडिशन और उनको ख़त्म करने की कोशिश ना करे। क्यों? क्योंकि जब भी ट्रेडिशंस के साथ छेड़छाड़ की जाती है तो स्टेट के खिलाफ और रूलर के खिलाफ रेवोल्यूशन जो होती हैं। उसके बाद नेसेसिटी ऑफ फोर्स की बात करते हैं मैकियावेली साहब, और नेशनल आर्मी की बात भी करते हैं मैकियावेली साहब। और लास्ट में जो प्रूव करती है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो दैट विल प्रूव मैकियावेली एज अ फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस वाज थ्योरी ऑफ मॉरल इंडिफरेंस। कि मोरालिटी की बात नहीं करते, वो कहते हैं कि मोरालिटी की बेस के ऊपर रूलर को जज नहीं करना चाहिए और मोरालिटी की स्टेट के अंदर कोई जगह नहीं है। हमने स्टेट को एज अ एंड जो है प्रिजर्व करना है, चाहे उसके लिए कोई भी तरीका इख्तियार करना पड़े। दैट इज मैकियावेली। मैकियावेली की कोशिश की है कि हमने कंप्लीट थ्योरी को डिस्कस किया है, मैकियावेली के एट्रीब्यूट्स को डिस्कस किया एज अ प्रिंस। उसके बाद उसके हमने देखा कि मैकियावेली के इमोरल व्यूज देखा, मैकियावेली की पावर पॉलिटिक्स को देखा, और लास्ट में हमने देखा कि मैकियावेली एज अ फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस। इसके कुछ पॉइंट्स देखे। इसके ऊपर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।